स्वागत है सक्सेस विद अंकित SWA के धमाकेदार जी के क्विज शो में। यह क्विज खासकर उन सभी छात्रों के लिए है जो SSC, NDA, UPSC, UPP, RRB और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जहां हर सवाल है दमदार और हर जवाब है जबरदस्त। परीक्षा लेता है। प्रश्न 41। प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? उत्तर बंधुता। विस्तार से समझाते हैं। यह शब्द भारत के नागरिकों में भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करता है। अब बारी उस सवाल की जो संविधान को जन जन से जोड़ता है। प्रश्न 42। प्रस्तावना में हम भारत के लोग किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर अंग्रेजी। विस्तार से समझाते हैं। संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी में है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद भी आधिकारिक है। अब जानते हैं उस तारीख को जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। प्रश्न 43। संविधान कब लागू हुआ था? उत्तर 26 जनवरी 1950। विस्तार से समझाते हैं। इस दिन भारत एक गणराज्य बना और संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। अब जानते हैं प्रस्तावना में वर्णित नागरिकों के अधिकार। प्रश्न 44। प्रस्तावना में नागरिकों को कौन कौन से प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? उत्तर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। विस्तार से समझाते हैं। हर व्यक्ति को अपने विचार रखने, धर्म मानने और पूजा करने की स्वतंत्रता है। अब सवाल उस जुड़ाव का जो देश को एक बनाता है। प्रश्न 45। क्या प्रस्तावना भारतीय नागरिकों के बीच भेदभाव करती है? उत्तर नहीं। विस्तार से समझाते हैं। प्रस्तावना सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने की बात करती है। अब बारी है उस सवाल की जो भारत की विविधता को सम्मान देता है। प्रश्न 46। प्रस्तावना किस प्रकार के समाज की स्थापना की बात करती है? उत्तर समतावादी समाज। विस्तार से समझाते हैं। जहां जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। अब जानिए उस बदलाव को जो आजादी के 29 साल बाद आया। प्रश्न 47। 42वां संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? उत्तर इंदिरा गांधी। विस्तार से समझाते हैं। उनके समय में संविधान में कई बड़े बदलाव किए गए, जिनमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। अब सवाल उस भाव का जो किसी भी धर्म को ऊपर नहीं मानता। प्रश्न 48। धर्मनिरपेक्ष शब्द का संविधान में क्या महत्व है? उत्तर सरकार सभी धर्मों को समान मानती है। विस्तार से समझाते हैं। राज्य धर्म से अलग रहता है और किसी को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। अब जानते हैं उस परिभाषा को जो भारत की पहचान है। प्रश्न 49। प्रस्तावना भारत को किस प्रकार की सरकार घोषित करती है? उत्तर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। विस्तार से समझाते हैं। जहां जनता की सत्ता सर्वोच्च होती है और नेता चुनाव के जरिए चुने जाते हैं। अब पेश है वो सवाल जो हर परीक्षा का फेवरेट है। प्रश्न 50। प्रस्तावना को संविधान का क्या रूप कहा गया है? उत्तर परिचय या प्रस्तावना, प्रीएम्बल। विस्तार से समझाते हैं। यह संविधान की आत्मा है जो उसके मूल उद्देश्य और आदर्शों को दर्शाती है। अब जानते हैं उस सवाल को जो संविधान के मूल अधिकारों से गहराई से जुड़ा है। प्रश्न 51। क्या प्रस्तावना में उल्लिखित मूल्य न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हैं? उत्तर विस्तार से समझाते हैं। न्यायपालिका इन मूल्यों को संविधान की व्याख्या और निर्णयों में मार्गदर्शक मानती है। अब सवाल उस दिन का जो गणतंत्र दिवस से पहले ऐतिहासिक था। प्रश्न 52। संविधान कब अपनाया गया था? उत्तर 26 नवंबर 1949। विस्तार से समझाते हैं। संविधान इसी दिन स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब जानते हैं उस सिद्धांत को जो हर नागरिक को अधिकार दिलाता है। प्रश्न 53। प्रस्तावना में वर्णित न्याय के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विस्तार से समझाते हैं। हर नागरिक को समाज में समान स्थान, आर्थिक अवसर और राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। अब सवाल उस विचार का जो भारत को धार्मिक सौहार्द की मिसाल बनाता है। प्रश्न 54। प्रस्तावना के अनुसार क्या कोई नागरिक अपने धर्म का पालन कर सकता है? उत्तर विस्तार से समझाते हैं। हर व्यक्ति को उपासना, विश्वास और आस्था की पूर्ण स्वतंत्रता है। अब जानते हैं उस प्रश्न को जो प्रीएम्बल की संरचना से जुड़ा है। प्रश्न 55। प्रस्तावना कितने वाक्यों में लिखी गई है? उत्तर एक ही वाक्य। विस्तार से समझाते हैं। पूरी प्रस्तावना एक लंबा लेकिन एकल वाक्य है जो भारत के संविधान का सार प्रस्तुत करता है। अब सवाल उस भावना का जो सबको जोड़ती है एक सूत्र में। प्रश्न 56। प्रस्तावना में समान अवसर शब्द किस आदर्श से जुड़ा है? उत्तर समानता। विस्तार से समझाते हैं। हर नागरिक को शिक्षा, नौकरी, विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। अब जानते हैं उस पहलू को जो हमें आजाद सोचने का हक देता है। प्रश्न 57। विचार की स्वतंत्रता किस प्रकार की स्वतंत्रता में आती है? उत्तर मानसिक स्वतंत्रता। विस्तार से समझाते हैं। हर व्यक्ति को बिना डर अपने विचार सोचने और व्यक्त करने का हक है। अब सवाल उस बदलाव का जो संविधान को और मजबूत करता है। प्रश्न 58।
क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? उत्तर। विस्तार से समझाते हैं। अगर वह संविधान की मूल संरचना को प्रभावित न करे तो संसद संशोधन कर सकती है। अब जानते हैं उस विशेषण को जो भारत की आत्मनिर्भरता दर्शाता है। प्रश्न 59। संप्रभुता संविधान में किसके अधिकार की बात करता है? उत्तर। भारत और उसके नागरिकों के। विस्तार से समझाते हैं। भारत स्वतंत्र है और अपने सभी निर्णय खुद लेता है, किसी विदेशी शक्ति की अनुमति नहीं लेता। और अब वो सवाल जो संविधान की शक्तियों का संतुलन दिखाता है। प्रश्न 60। क्या प्रस्तावना केवल सजावटी हिस्सा है? उत्तर। नहीं, विस्तार से समझाते हैं। यह संविधान का अभिन्न हिस्सा है और न्यायालय इसे संविधान की व्याख्या में उपयोग करता है। अब जानते हैं उस सवाल को जो भारत की लोकतांत्रिक ताकत को दर्शाता है। प्रश्न 61। प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर। जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। विस्तार से समझाते हैं। जहां जनता खुद अपने शासक को चुनती है और सरकार जनता के हित में काम करती है। अब बात करते हैं उस आधार की जिस पर संविधान खड़ा है। प्रश्न 62। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर। राज्य का मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है। विस्तार से समझाते हैं। भारत में राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, कोई राजा या वंशानुगत पद नहीं है। अब सवाल उस आजादी का जो हर सोच को उड़ान देती है। प्रश्न 63। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी बोलने की आजादी है? उत्तर। नहीं, विस्तार से समझाते हैं। इस स्वतंत्रता की सीमाएं हैं जैसे कि देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और शालीनता। अब जानते हैं उस भावना को जो संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाती है। प्रश्न 64। क्या प्रस्तावना सिर्फ शुरुआत है या इसमें दिशा निर्देश भी हैं? उत्तर। दिशा निर्देश। विस्तार से समझाते हैं। यह संविधान के मूल उद्देश्य और लक्ष्यों की दिशा तय करती है। अब बारी उस मूल्यों की जो भारत को विशेष बनाते हैं। प्रश्न 65। प्रस्तावना में कितने मूल आदर्शों का उल्लेख है? उत्तर। 4। विस्तार से समझाते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता यही संविधान के मूल स्तंभ हैं। अब जानते हैं उस ऐतिहासिक प्रक्रिया को जो संविधान निर्माण की नींव थी। प्रश्न 66। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा क्यों कहा जाता है? उत्तर। क्योंकि ये संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों को दर्शाती है। विस्तार से समझाते हैं। यह पूरे संविधान को समझने की कुंजी है। इसकी मूल भावना यहीं से आती है। अब सवाल उस यथार्थ का जो भारत की विविधता को एकता में बदलता है। प्रश्न 67। क्या प्रस्तावना धार्मिक समानता का समर्थन करती है? उत्तर। विस्तार से समझाते हैं। यह हर धर्म को समान महत्व देने और सबको बराबर मानने की बात करती है। अब जानते हैं उस विचार को जो संविधान को स्थायी बनाता है। प्रश्न 68। क्या प्रस्तावना स्थायी है? उत्तर। आंशिक रूप से। विस्तार से समझाते हैं। प्रस्तावना बदली जा सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता। अब सवाल उस चेतना का जो हर नागरिक को जागरूक बनाती है। प्रश्न 69। क्या प्रस्तावना नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाती है? उत्तर। विस्तार से समझाते हैं। यह हमें समानता, भाईचारे और स्वतंत्रता का सम्मान करने की प्रेरणा देती है। अब जानते हैं उस सिद्धांत को जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाता है। प्रश्न 70। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? उत्तर। हर वर्ग को समाज में समान अधिकार और अवसर मिले। विस्तार से समझाते हैं। जाति, लिंग, धर्म या पिछड़ेपन के आधार पर कोई भेदभाव न हो। अब जानते हैं उस सवाल को जो संविधान के संशोधन से जुड़ा है। प्रश्न 81। संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? उत्तर। 1951 में। विस्तार से समझाते हैं। यह संशोधन मूल अधिकारों को लेकर कुछ बदलावों के लिए किया गया था, खासकर भूमि सुधार और आरक्षण से जुड़ी धाराओं में। अब जानते हैं उस प्रस्तावना को जो देश के सभी वर्गों को समान अधिकार देता है। प्रश्न 82। संविधान की प्रस्तावना में किस विचार को प्रमुखता दी गई है? उत्तर। समानता और भाईचारे का विचार। विस्तार से समझाते हैं। यह विचार हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान देने की बात करता है, चाहे उसकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। अब सवाल उस अवधारणा का जो संविधान की शक्ति को निरंतर बनाए रखता है। प्रश्न 83। संविधान में संप्रभुता शब्द किसके संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है? उत्तर। भारत के राष्ट्रीय अधिकार। विस्तार से समझाते हैं। संप्रभुता का मतलब है कि भारत स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है और किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं है। अब बारी है उस महत्वपूर्ण सवाल की जो भारत को एक गणराज्य बनाता है। प्रश्न 84। भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर। राज्य का मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है। विस्तार से समझाते हैं। भारत में राष्ट्रपति एक चुनावी प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं, न कि किसी राजा या शाही परिवार से। अब जानते हैं उस ऐतिहासिक पहलू को जो संविधान को स्थिर बनाता है। प्रश्न 85। संविधान में संशोधन के अधिकार किसे प्राप्त हैं? उत्तर।
संसद को विस्तार से समझाते हैं। संविधान में बदलाव संसद के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन ये भारतीय संविधान की संरचना को नहीं बदल सकता। अब जानते हैं उस सवाल को जो भारतीय नागरिकता के विचार को स्पष्ट करता है। प्रश्न 86। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता का क्या मतलब है? उत्तर। भारत को किसी बाहरी शक्तियों से स्वतंत्रता मिलती है। विस्तार से समझाते हैं। यह शब्द भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता को दर्शाता है। अब जानते हैं उस सिद्धांत को जो संविधान में धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। प्रश्न 87। धर्मनिरपेक्ष शब्द से क्या तात्पर्य है? उत्तर। राज्य धर्म से मुक्त रहेगा और सभी धर्मों को समान माना जाएगा। विस्तार से समझाते हैं। राज्य धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सभी धर्मों का सम्मान करेगा। अब सवाल उस विचार का जो हर नागरिक को अधिकार देता है। प्रश्न 88। संविधान में कौन से अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं? उत्तर। मूल अधिकार। विस्तार से समझाते हैं। संविधान नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, धर्म और शिक्षा आदि के अधिकार प्रदान करता है। अब जानते हैं उस महत्वपूर्ण सवाल को जो हर नागरिक के लिए समानता की बात करता है। प्रश्न 89। समानता का मतलब संविधान में क्या है? उत्तर। हर व्यक्ति को कानून के सामने समान अधिकार मिलते हैं। विस्तार से समझाते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या रंग के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। अब जानते हैं उस सिद्धांत को जो हमें एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाता है। प्रश्न 90। बंधुता शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर। समानता, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता की भावना। विस्तार से समझाते हैं। यह शब्द सभी नागरिकों को एकजुट रहने और भेदभाव से मुक्त रहने की प्रेरणा देता है।